और वर्ल्ड हेडलाइंस के बाद आइए शुरुआत करते हैं सुपर प्राइम टाइम की सबसे बड़ी खबर। आज क्या है? आज सबसे बड़ी खबर है ब्रिटेन के मैनचेस्टर से, जहां पर आतंकी अटैक हुआ है। यहूदी प्रार्थना स्थल के बाहर ये अटैक हुआ है और सबसे बड़ी बात ये कि हमलावर ने भीड़ पर कार चढ़ा दी। एक और जानकारी मिली कि कार चढ़ाने के बाद चाकू से अटैक किया गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई है। हमलावर भी इस आतंकी अटैक के बाद मारा गया है। ये सबसे बड़ी जानकारी आ रही है इस अटैक से संबंधित। इधर पुतिन का आक्रामक रुख को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस पर यू टर्न ले लिया है। यानी अब ये तय हो गया है कि रूस से वार्ता नहीं बल्कि जंग की जाएगी और इस जंग में अमेरिका सीधे शामिल नहीं होगा, बल्कि यूरोप के देशों और यूक्रेन को बड़ी मदद देकर जंग को रूस की जमीन पर शिफ्ट किया जाएगा। ट्रंप के इस प्लान के 2 असर हो सकते हैं। पहला ये कि यूक्रेन का अस्तित्व ही जंग में समाप्त हो जाए, या फिर रूस और यूरोप की जंग शुरू हो जाए, क्योंकि ट्रंप 32 देशों को जंग में उतारने वाले हैं। देखिए क्या है ट्रंप 31 का पूरा प्लान और कैसे इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। रूस यूक्रेन युद्ध में अब ट्रंप ने पुतिन के खिलाफ आर पार की तैयारी कर ली है। इसके संकेत ट्रंप की तैनाती और यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल देने की तैयारी है। यूक्रेन पर हमलों का परिणाम नेटो के 31 देशों से पुतिन का संग्राम हो सकता है और इसके प्रायोजक खुद ट्रंप बनने वाले हैं। यूक्रेन को रूस पर लॉन्ग रेंज हमलों की छूट दे दी गई है। इसके साथ ही यूक्रेन को $90 बिलियन के हथियार दिए जा रहे हैं। यूरोप के देश अमेरिकी हथियार कंपनियों से डिफेंस डील कर रहे हैं। यूरोप के कई देश अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने के आदेश दे चुके हैं। ट्रंप का प्लान है कि युद्ध विराम अगर नहीं होता है तो रूस को ऐसी चोट दी जाए जिसका दर्द पुतिन जीवन भर न भूल पाए। इसीलिए 30 सितंबर को वर्जीनिया में बैठक बुलाई गई। इस बैठक में दुनिया भर में तैनात अमेरिकी जनरल शामिल हुए। इसी बैठक में अमेरिका के राष्ट्रपति ने रूस के खिलाफ जंग के संकेत दे दिए। ट्रंप ने खुद कहा कि रूस के पास सबमरीन की तैनाती कर दी गई है। माना जा रहा है कि अमेरिका ने बेरिंग सागर और कारा सागर की ओर से रूस के करीब सबमरीन भेजी हैं, क्योंकि ट्रंप ने खुद दावा किया है कि 2 सबमरीन तैनात हो चुकी हैं। ट्रंप का दावा है कि रूस के नजदीक सबमरीन गश्त लगा रही हैं। हमेशा की तरह इन सबमरीन की लोकेशन गोपनीय रखी गई है। इसीलिए ट्रंप ने कहा है कि रूस अमेरिकी सबमरीन्स को नहीं ढूंढ पा रहा है। इन अमेरिकी सबमरीन पर एटमी मिसाइलें तैनात होने का दावा भी है। ट्रंप रूस को घेरने के लिए बड़ा एटमी चक्रव्यूह तैयार कर रहे हैं। ट्रंप जल्द से जल्द गाजा युद्ध विराम लागू कराना चाहते हैं। गाजा युद्ध विराम होते ही ट्रंप के निर्देश पर नेटो के 31 देश रूस की घेराबंदी बढ़ा सकते हैं।
युद्ध में 32वां देश यूक्रेन भी शामिल होगा। यूक्रेन को भविष्य के युद्ध के लिए बड़ी मदद दी जा रही है। अमेरिका इस युद्ध में सीधे शामिल नहीं होगा। अमेरिका सिर्फ नीति निर्माता के तौर पर युद्ध में शामिल रहेगा। अमेरिका के संकेत पर ही रूस की फ्रीज की गई संपत्तियों से यूक्रेन को $1 बिलियन की मदद मिलनी शुरू हो चुकी है। रिपोर्ट है कि यूरोप में रूस की $362 बिलियन की संपत्ति फ्रीज की गई थी। यूरोपीय यूनियन यानी कि यूरोपीय यूनियन को लेकर जो बातें की जा रही है उनमें इन संपत्तियों को यूरोक्लेयर बैंक के पास गिरवी रख दिया गया था। आंकड़ों के मुताबिक 2023 में यूरोक्लेयर बैंक ने इन संपत्तियों से 3.28 बिलियन का मुनाफा कमाया। 2024 में ये बढ़कर $3.96 बिलियन तक पहुंच गया। 2025 में अब तक यूरोक्लेयर बैंक 2.76 बिलियन का मुनाफा कमा चुका है। अब इस मुनाफे से यूक्रेन को $3.52 बिलियन ट्रांसफर कर दिए गए हैं। आने वाले दिनों में फिर यूक्रेन को $4.7 बिलियन की मदद जारी की जाएगी। यूक्रेन इस मदद के जरिए अपने देश में हथियार प्रोडक्शन बढ़ाएगा। खासतौर पर छोटे और कामिकाज़े ड्रोन का प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा। ये ड्रोन यूरोप के देशों को भी भेजे जाएंगे और यूक्रेन मोर्चे पर भी इनका इस्तेमाल करेगा। क्योंकि बीते 100 घंटे में रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। अब ट्रंप के प्लान की भनक लगते ही रूस ने यूक्रेन में अपने लक्ष्य पूरे करने के लिए हमले तेज कर दिए हैं। एक 2 अक्टूबर को रूस ने बुचा और कीव पर भीषण ड्रोन हमले किए हैं। इसके साथ ही ओडेसा में रूसी ड्रोन से कई धमाके होने की रिपोर्ट है। चेर्निहिव में रूस ने यूक्रेन के एक ट्रक को निशाना बनाया और सैकड़ों एफपीवी ड्रोन नष्ट कर दिए। खार्किव में रूस के हमलों से 3 लोगों की मौत की खबर है। डीप्रो में रूस के हमलों से बड़े इलाके की बिजली सप्लाई ठप हो गई। रूस ने ऑपरेशन को जल्द पूरा करने के लिए पहली बार यूक्रेन के मोर्चे पर अपने मोस्ट एडवांस्ड फाइटर जेट Su-57 उतार दिए हैं। अभी रूसी वायुसेना में सिर्फ 40 Su-57 जेट शामिल किए गए हैं और अब इनका बैटल ग्राउंड में टेस्ट शुरू हो चुका है। यूक्रेन भी रूसी मोर्चों पर ताबड़तोड़ ड्रोन प्रहार कर रहा है, लेकिन यूक्रेन उतनी शक्ति से सटीक हमले नहीं कर पा रहा है जिससे रूस को बड़ा नुकसान पहुंचे। इसीलिए यूक्रेनी वायुसेना को नए जेट देने का ऐलान किया गया है। और इतना ही नहीं, अब रूस पर लॉन्ग रेंज हमलों के लिए अमेरिका सीधे यूक्रेन को इंटेलिजेंस मदद देने वाला है। अमेरिका यूक्रेन को मदद देने के लिए इंटेलिजेंस शेयरिंग का प्लान तैयार कर चुका है। अमेरिका के टोही विमान रूस के आसपास काला सागर, बाल्टिक सागर और काला सागर से रूस की रेकी करेंगे। रूस के सामरिक ठिकानों का इंटेलिजेंस जुटाकर यूक्रेन के साथ साझा किया जाएगा। इससे यूक्रेन को रूस पर डीप स्ट्राइक करने में मदद मिलेगी। सटीक इंटेलिजेंस मिलने के बाद रूस पर लॉन्ग रेंज हमले किए जाएंगे। यूक्रेन ने अमेरिका से लॉन्ग रेंज क्षमता वाली मिसाइलों की मांग की है।
इसके साथ ही खबर यह भी है कि यूक्रेन ने 1000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल विकसित कर ली है। दावा है कि नेपच्यून मिसाइल का अपग्रेडेड वर्जन तैयार हो चुका है और यह मॉस्को तक हमले कर सकती है। हालांकि माना यह जा रहा है कि यूरोपीय देशों से तकनीक मिलने के बाद नेपच्यून मिसाइल को कीव ने अपग्रेड किया है और अब ट्रंप के इशारे पर हमले शुरू होने वाले हैं। लॉन्ग रेंज हमले होते ही नेटो के साथ रूस का युद्ध भड़क सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।